बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जी, मीठे में जब सबसे पहले जो हमारे जहनों में नाम आता है वो आता है सूजी का हलवा, जो कि बच्चे हों या बड़े हों सभी बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं और ये इजीली बन के तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही मीठा, रसीला, मुंह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा, जो कि बनाना इंतहाई आसान है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस रेसिपी को बताऊंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और रेसिपी को लाइक कर दिया होगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि हलवा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी। तो चीज़ें देख लेते हैं कि हलवे में क्या चीज़ें डलेंगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चीनी ले ली है दानेदार। ये देख सकते हैं इस तरह से हाफ़ कप दानेदार चीनी लेनी है और हाफ़ कप डालडा घी लेना है। आप चाहें तो इसको मेल्ट कर लें, नहीं तो आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डालडा घी है, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने सूजी ली है, जो कि दानेदार लेनी है आपने। बारीक सूजी भी आप ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अब आ जाते हैं इसमें ड्राई फ्रूट कौन से डलेंगे। तो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बादाम ले लिए हैं 10 से 12 अदद। कटा हुआ खोपरा ले लेना है 2 टेबलस्पून के बराबर। और मैंने ले लिया है 8 से 10 अदद काजू, ठीक है। 10 से 12 अदद पिस्ता ले लेना है। और इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं 5 से 6 अदद छोटी इलायची, जो कि बहुत ही खुशबूदार होती है। ये आप ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो हम इस हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1.5 कप पानी, क्योंकि हाफ़ कप मैंने सूजी ली है तो उसके जो मेजरमेंट है परफेक्ट वो है 1.5 कप पानी। तो मैं 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। तो इसके अंदर देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो छोटी इलायची है ये हम ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आ चुका है। अब ये इलायची का खुशबूदार पानी तैयार हो गया है। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने रख ली है कढ़ाई और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डालडा घी, जो कि मैंने आधा कप लिया है। ये दानेदार डालडा घी, इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो हमें घी को इतना पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसी घी के अंदर हम सारे जो है ड्राई फ्रूट वो हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं हल्का सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इन ड्राई फ्रूट्स पर, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ गया है थोड़ा सा। तो मैं बस हल्का सा गोल्डन कलर आने पर अब मैं इसको निकालूंगी प्याली में वापस से। अब मैं इस ऑयल में सूजी ऐड कर दूंगी ताकि हम सूजी को फ्राई कर सकें। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर दूंगी। ये देखें इतना अच्छा गर्म हो रहा है ऑयल, सॉरी घी। तो इस गरम घी में हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। सूजी डालने के बाद हम मुसलसल इसको चलाते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर सूजी को भून लेना है 20 मिनट में। तो ये देख सकते हैं जैसे ही 20 मिनट में सूजी भुन जाएगी तो ये अच्छा सा, जैसे ही सूजी का अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का खुशबूदार पानी, जो कि हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है सूजी का। अब हम पानी ऐड करने लगे हैं। तो
तो ये देख सकते हैं जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे तो हम फ़ौरन से मिक्स करते जाएंगे, वरना क्या होगा कि सूजी में गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से चम्मच चलाते जाना है आपने। और ये गर्म पानी डालने का क्या मकसद है कि इससे जो है सूजी में दाने बन जाएंगे और दानेदार सूजी का हलवा बनेगा इस तरह से। तो ये देखें अब सूजी में पानी खुश्क होने लगा है, ये देख सकते हैं। इस तरह से जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चीनी है वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने हाफ कप चीनी ली है, ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने चीनी इस वक्त क्यों ऐड करी है, तो चीनी को जब बाद में डालेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिससे हलवा मज़ीद सॉफ्ट और मुलायम बनेगा और इंशाल्लाह हलवे में एक शाइन सी आ जाएगी। तो इस स्टेज पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि चीनी का जो पानी निकला है उसे हम ड्राई कर सकें। तो ये देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसको चलाती जा रही हूँ। चीनी का पानी माशाल्लाह से ड्राई हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट में हलवे का पानी यानी कि चीनी का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ। तो ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैंने कवर करके पकाया है। इसके बाद जब मैंने कवर हटाया तो साइडों की जो किनारे हैं उनमें से ऑयल निकल रहा था, यानी कि घी निकल रहा था। तो ये देख सकते हैं और हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हमने पहले से ही फ्राई करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रोक लिए थे गार्निश करने के लिए, ताकि हम जब प्लेट में डिश आउट करें तो उसमें मैं गार्निश कर सकूँ। और इसको भी अब मैं थोड़ा सा कवर कर लूँगी, 2 मिनट के लिए फिर से मैं कवर कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से हलवा पक जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनके रेडी हो गया है। आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह बहुत मज़े का हलवा बना है। तो उम्मीद है कि आपने मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो आप जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ ये मीठा रसीला मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट और इंतहाई जल्दी से बन जाने वाला परफेक्ट हलवा। तो ये देखें मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बना है। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह से हम अच्छी से अच्छी प्यारी प्यारी और आसान से बनने वाली रेसिपी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।